पहला मांग है कि हमें पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय किया जाए, 1000 नहीं 10,000 किया जाए। और जो अंतिम मांग है कि हमें कम से कम रिटायरमेंट पैकेज दीजिए और पेंशन योजना का लाभ दीजिए। मगर सरकार का साफ कहना है कि इन मांगों को छोड़ करके बाकी मांगों पर आप बात करने आइए तो हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से उठ करके चल दिए कि किसी भी हड़ताल का पहला मांग प्रमुख होता है, और जब इस पर आप बात नहीं करेंगे तो आगे बात करने का। नमस्कार, मैं राजकमल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में अपना हक मांगना अब गुनाह हो गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बिहार सरकार कह रही है। बिहार सरकार द्वारा लगातार फरमान जारी किया जा रहा है कि अगर आप ड्यूटी छोड़ करके धरना देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। पहले शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया, अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी यह आदेश जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार आशा कर्मियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब विभाग द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है कि जो भी आशा कर्मी अगर धरना देती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इसके बाद आशा कर्मियों का गुस्सा फूट गया है। आशा संघ की जो अध्यक्ष है वो सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। वो बोल रही हैं कि जब सरकार इनका नहीं बना था तो ये वादे कर रहे थे कि सरकार बनते ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सरकार बने 1 साल हो गया, लेकिन ये हमसे सीधी मुंह बात तक नहीं कर रहे हैं। बात भी कर रहे हैं तो जो हमारी पहली मांग है कि पारितोषिक हटा करके मानदेय दिया जाए, ये पहली मांग ही नहीं मान रहे हैं तो अन्य मांग पर हम क्या बात करें। अब आशा की जो अध्यक्ष हैं शशि यादव, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 अगस्त को पूरे बिहार भर की आशा कर्मी पटना में जुटेंगे और महाधरना दिया जाएगा। सुनिए शशि यादव क्या कुछ कह रहे हैं। ने चुनाव में भी घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में आशा सहित स्कीम वर्करों का अस्थाई भी करेंगे और उनको जो पैसा मिल रहा है उसका दुगना भी करेंगे। 21 मार्च को प्रदर्शन हुआ था पटना में बजट सत्र के दरमियान में। उसने विधानसभा के अंदर घोषणा की थी कि आशा और आशा फैसिलिटेटर के मानदेय पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लेकिन इतने साल भर लगभग होते जा रहा है सरकार का, और बजट सत्र के बाद भी 3-4 महीने हो गए, सरकार का इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। तब मजबूरन हम लोगों को लगातार जनवरी से हम लोग पत्र देते रहे सरकार को कि इनकी मांगों पे सहानुभूतिपूर्वक आप विचार कीजिए। 7 जून को हम लोगों ने अंतिम पत्र दिया कि हमारी मांगों को आप सुनिए, वार्ता के जरिए हल कीजिए, अगर नहीं तब हम लोग 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। और मजबूरन हम लोगों को 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज 21 दिन है, सरकार 2 राउंड 3 राउंड बुलाई बात करने के लिए, मगर जो हमारा पहला मांग है कि हमें पारितोषिक शब्द को बदल करके मानदेय किया जाए, 1000 नहीं 10,000 किया जाए। और जो अंतिम मांग है कि हमें कम से कम रिटायरमेंट पैकेज दीजिए और पेंशन योजना का लाभ दीजिए। मगर सरकार का साफ कहना है कि इन मांगों को छोड़ करके बाकी मांगों पर आप बात करने आइए तो हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ से उठ करके चल दिए कि किसी भी हड़ताल का पहला मांग प्रमुख होता है, और जब इस पर आप बात नहीं करेंगे तो आगे बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार कितना झूठा बयान दे रही है। जो अखबारों में टीवी में आया कि सरकार ने 10 करोड़ रुपया आशा और आशा फैसिलिटेटर के मानदेय के लिए दे दिया, ये सरासर झूठा है। वो कहिए कि हमारा 18 महीना का आज 4 साल से सरकार पैसा बकाया रखी हुई है, उस मद में मात्र 1 महीना का पैसा वो रिलीज किया। तो इस तरह से सरकार गुमराह कर रही है, बात करने के बजाय दमन चला रही है। ये कह लीजिए कि इन्होंने लेटर निकाल दिया चयन मुक्त करने का, केस करने का, और ये यहाँ तक कि अगर जो प्रभारी केस नहीं करेंगे तो उन प्रभारियों पर केस किया जाएगा। इस तरह का ये दमनात्मक रवैया ये महागठबंधन की सरकार ने जो किया है, मगर आशा और आशा फैसिलिटेटर डर नहीं रही है, मजबूती के साथ हड़ताल में है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अब भूखे पेट काम नहीं होगा हम लोगों से। हमें कम से कम न्यूनतम जीवन जीने लायक हमें कम से कम पैसा बिहार सरकार दे। तो जो कि कोरोना में जो काम की है आप सब लोग जानते हैं,
कि उसका योगदान है। और उस कोरोना काम का पैसा तमाम कर्मचारियों को 1 महीना 2 महीना का आपने वेतन दिया, मगर आशा को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। इसलिए इन सारे मांगों को लेकर के हमारा 9 सूत्री मांग है। हम लोग दोनों संगठन हम लोग हड़ताल पर हैं और इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, आज 3 तारीख को महाजुटान कह लीजिए कि गर्दनी बाग में आक्रोशित आशाएं आ रही हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए, सरकार को अपनी ताकत भी दिखाने के लिए और सरकार मुख्यमंत्री से ये कहने के लिए भी कि आप बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो हम भी एक बिहार की बेटी हैं, बिहार की बहू हैं, तो हमारे मांगों पर भी आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। तो महाजुटान 3 तारीख को हो रहा है आशाओं का, और हमारे घटक साथी हैं विश्वनाथ जी, प्रमुख घटक साथी, तो उनसे भी आप तो आपने सुना, शशि यादव का साफ तौर पर कहना है कि 3 अगस्त को पूरे बिहार भर की आशाकर्मी पटना में जुटेंगी और महा आंदोलन किया जाएगा। इस बार सरकार को दिखा देंगे कि हमारी शक्ति कितनी है। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। आपका क्या विचार है इस खबर को लेकर, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।